हेलो फ्रेंड, मैं अमृता आज फिर से अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम सोर्स में आपका स्वागत करती हूँ। कल हम लोग ने लास्ट वाली क्लास में कुछ बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज हम लोग ने फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत की प्रवर्तक कौन है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए है स्किनर है, ऑप्शन बी पावलोव है, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक है, ऑप्शन डी गेस्टाल्ट वाद है। तो आपको ये बताना है कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस प्रवर्तक ने यह दिया है। तो यह जो है पावलोव का है। या किसका है? पावलोव का है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो पावलोव ने दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। टॉडलर कहलाता है। तो जो टॉडलर उम्र है, यह कितने साल के बच्चों को हम टॉडलर कहते हैं? ऑप्शन ए है 18 से 20 माह, 4 से 8 माह, 12 से 24 माह, 24 से 48 माह। तो टॉडलर जो है हम 24 से 48 माह के बच्चों को क्या कहते हैं? टॉडलर कहते हैं। अगला देखिए। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन क्या कहलाता है? जो नवजात बच्चे होते हैं उनके भोजन में जो हम जोड़ देते हैं, कुछ खिलाने लगते 6 महीने के बाद हम कुछ उन्हें देने लगते हैं, उस भोजन को क्या कहते हैं? तो पहला है सॉफ्ट भोजन, बी है विकोष्ठ भोजन, सी है दलिया, डी है सभी। तो नवजात के भोजन में जोड़ा गया जो भोजन है उसे क्या कहते हैं? विकोष्ठ भोजन कहते हैं। अगला है छदम परिपक्वता काल कहलाता है। छदम परिपक्वता काल कहलाता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है किशोरावस्था, ऑप्शन सी है शैशवावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो छदम परिपक्वता का काल किस अवस्था को कहते हैं? तो यह किशोरावस्था को छदम परिपक्वता का काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है। तो प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब कितना होता है? ऑप्शन ए है 120 से 40, 140 से 145, 110 से 125, इनमें से कोई नहीं। तो प्रौढ़ावस्था में जो है प्रकुंचन दाब कितना होता है? 110 से 125 होता है। अगला है बांझपन होता है। तो बांझपन किसको होता है? तो ऑप्शन ए है केवल स्त्री को, ऑप्शन बी है केवल पुरुष को, ऑप्शन सी दोनों को, ऑप्शन डी स्त्री पुरुष में से किसी एक को। तो किसको होता है बांझपन? जो है किसको होता है? तो बांझपन जो है स्त्री पुरुष में से किसी एक व्यक्ति को होता है। किसको होता है? स्त्री पुरुष में से किसी एक व्यक्ति को बांझपन होता है। दोनों को नहीं दिया, दोनों नहीं होगा, यह दोनों में से किसी एक को ही होगा। अगला है बालक के मस्तिष्क की परिपक्वता किस उम्र के मध्य होती है? बालक के मस्तिष्क की परिपक्वता किस उम्र के मध्य होती है? तो 6 से 8 वर्ष के, 9 से 10 वर्ष के, 12 से 14 वर्ष के, 4 से 5 वर्ष के। तो बालक के मस्तिष्क की परिपक्वता जो है कितने वर्ष से होती है? तो वह 6 से 8 वर्ष तक हो जाती है। अगला है अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किया है। क्या है? अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पियाजे, ऑप्शन सी गटमैन, ऑप्शन डी कोहलबर्ग ने। तो कौन है अभिवृत्ति मापन की स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादन किसने किया है? तो यह गटमैन ने किया है। संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया?
तो अगला क्वेश्चन क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो बताइए, गटमैन, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक और डी पावलोव। तो संबंधवाद का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया है? तो यह जो है थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया है संबंधवाद का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने संबंधवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है पैरानोइया यानी संविभ्रम विकार क्या होता है? पैरानोइया संविभ्रम विकार क्या होता है? ऑप्शन ए है मानसिक विकार, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास, और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है सभी। तो पैरानोइया जो है कौन सा विकार होता है? तो पैरानोइया जो है मानसिक विकार होता है। पैरानोइया में जो होता है कि व्यक्ति कुछ भी चीज अगर आप लेकर आ रहे हैं, यानी मान लीजिए यही हम पेन लिए हैं, पेन को ही हम लेकर आ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, वो व्यक्ति देख करके ये समझेगा कि हमको मारने ही आ रही है। इसी को मानसिक विकार कहते हैं, इसमें यही होता है। अगला देखिए, गैंग पूर्व अवस्था क्या है? गैंग पूर्व अवस्था किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है शैशवावस्था को, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी है पूर्व बाल्यावस्था को, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो गैंग पूर्व अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो यह पूर्व बाल्यावस्था को गैंग पूर्व अवस्था कहते हैं। अगला है स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। किसमें? स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शन ए है स्पर्म कहलाती है, ऑप्शन बी है स्पर्म जेनेसिस कहलाती है, ऑप्शन सी है स्पर्मी जेनेसिस कहलाती है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ये आपको बताना है कि स्पर्मेटिड से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है उसे क्या कहते हैं? स्पर्मी जेनेसिस कहते हैं, यानी ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है शुक्र जनक नलिका कहाँ उपस्थित होती है? शुक्र जनक नलिका जो है कहाँ उपस्थित होती है? तो ऑप्शन ए है अधिवृषण में, ऑप्शन बी है अधिवृक्क में, ऑप्शन सी है वृषण में, ऑप्शन डी है सभी में। तो शुक्र जनन नलिका जो है कहाँ उपस्थित होती है? तो यह जो है वृषण में उपस्थित होती है। कहाँ उपस्थित होती है? वृषण में। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है। केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग कौन ऐसा है जो कोशिका द्रव से केंद्रक को अलग करता है? तो ऑप्शन ए है केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन बी है सर्टोली कोशिका है, ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है तो वह केंद्रक झिल्ली करता है, वह केंद्रक झिल्ली करता है, यानी ऑप्शन ए राइट है। अगला क्वेश्चन है एक दंपति बच्चा गोद लेना चाहता है, यानी कोई व्यक्ति है वह बच्चा को गोद लेना चाहता है, उन्हें किस संस्था के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होता है? तो अगर कोई व्यक्ति बच्चा को गोद लेना चाहता है तो वह किस संस्था के साथ जा करके ऑनलाइन रजिस्टर करेगा और बच्चा को गोद लेगा? तो ऑप्शन ए है कारा, ऑप्शन बी है गामा, ऑप्शन सी है हामा, ऑप्शन डी है दत्ता। यानी तो एक व्यक्ति दंपति बच्चे को गोद लेना चाहता है तो वह कारा संस्था के द्वारा आएगा तो वह बच्चे को गोद लेगा। ऑप्शन ए सही है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अच्छे से पढ़े होंगे।